बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 यानी कि चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके अंदर अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सारे पॉइंट कवर होंगे और सारे क्वेश्चन भी अपन से बन जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता था, यानी कि देह यानी कि बॉडी और तरलों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमर। तो ऐसा मानते थे कि जो अपना शरीर है उसमें बहुत सारे तरल हैं, यानी बहुत सारे लिक्विड हैं, वो आपस में संतुलन बना के रखते हैं, तो अपन तमीज़ से रहते हैं। तो ये चीज़ प्राचीनी यूनानी वासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। तो यूनानी वाले और भारत में जो आयुर्वेद वाले हैं वो यही दावा करते थे कि ये तरल होते हैं, उसका संतुलन बना रहता है, तो अपन सही रहते हैं। फिर ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी जिसको बोलते ब्लैक बाइल, ये काले पित्त वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। तो वो लोग सोचते थे कि भैया ये जो काले पित्त वाले लोग हैं, पित्त मतलब बाइल होता है, पित्त की थैली होती है ना, पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया ऐसे बोलते हैं। तो किसी में ऐसा मानते थे कि बहुत सारे तरल होते हैं, उसमें से एक तरल का नाम होता है ब्लैक बाइल। तो ऐसे लोग क्या है ना, गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं, गुस्सा बहुत आता है और इन्हें बुखार भी आता है। तो ये वाला जो इन्होंने बात बोल दी, इस प्रकार का जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी था। विमर्शी यानी कि इन्होंने ऐसी मान लिया, कोई इसके पास इनका सबूत नहीं था। विमर्शी विचारधारा थी, यानी कि उनने सिर्फ ऐसा मान लिया कि ये ब्लैक बाइल वाले जो हैं इनको बुखार आता है। लेकिन ये बात जो है साइंटिस्ट लोग थे उनको नहीं बची। तो एक साइंटिस्ट है विलियम हार्वे, उनके द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए, यानी कि उनने प्रैक्टिकल करा और प्रैक्टिकल करके परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने से स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया। तो यानी कि विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रैक्टिकल करा, प्रयोग करा और उनने रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड प्रेशर की खोज करी और थर्मामीटर की उपयोग करा, है ना। तो इन लोग काले पित्त वाले व्यक्तियों का, जिनको ये बोलते थे, उनको थर्मामीटर से और बीपी उन्होंने नापा। तो ऐसे लोग का अगर मान लो भैया ये बोलते थे कि इनको बुखार आता है, तो लेकिन ये विलियम हार्वे साहब ने नापा तो इनका शरीर का जो तापमान था वो क्या हुआ, वो एकदम प्रसामान्य आया, यानी कि नॉर्मल आया। तो जब इन्होंने बता दिया कि भाई आप तो बोलते थे कि इनका ब्लैक बाइल वाले का गर्म शरीर रहता है, लेकिन मैंने नापा थर्मामीटर से तो उनका तो नॉर्मल आया। तो ऐसा करने से उन्होंने क्या करा, इन्होंने स्वास्थ्य के जो ये अच्छे तरल की परिकल्पना थी, यानी कि ये लोग मानते थे कि जो जिनका तरल अच्छा होगा वो सही होते हैं। तो ये वाली जो इन लोगों ने पहले वालों ने मान रखा था कि अच्छा तरल होना चाहिए, ये उन्होंने बोल दिया, इस अपने प्रैक्टिकल से साबित कर दिया कि भैया ये जो परिकल्पना है, परिकल्पना को हाइपोथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो आपने कल्पना कर रखी है ये गलत है, गलत सिद्ध कर दिया कि ऐसा कोई अच्छा तरल बुरा तरल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो तो कुछ और ही बात होती है। फिर कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया, यानी कि बायोलॉजी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र जो होता है, यानी कि न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी कि अपना न्यूरल सिस्टम, नर्व वाला सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें थायराइड आ गया, पेनक्रियाज आ गया, इंसुलिन वगैरह जिससे बनते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोग से जो लड़ने वाला सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि ये जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। तो इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था, यानी कि हमारा जो मन है और हमारी जो मन की अवस्था है, मानसिक अवस्था,
जैसे कि हमारा मूड हो गया, हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। अच्छा मूड रहता है तो हमें अच्छा लगता है, ख़राब मूड रहता है तो हमें ख़राब लगता है। तो निसंदेह इस बात में कोई शक नहीं है, स्वास्थ्य निम्नलिखित बातों से प्रभावित होता है। तो इनने बताया स्वास्थ्य इन बातों से प्रभावित होता है। पहली बात क्या है, आनुवंशिक विकार यानी क्रोमोसोम में, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब कि खराबी, कि जेनेटिक यानी कि किसी के अंदर ही जीन्स में ही खराबी आ रखी है, तो उसमें अपना स्वास्थ्य भी प्रभावित रहेगा। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, ये वे अपूर्णताएं। अपूर्णताएं मतलब क्या, पूर्ण मतलब होता है पूरा, अपूर्ण मतलब कि पूरा नहीं है, यानी कि वो कमियां या वो बीमारियां जिनको लेकर बच्चा जन्म लेता है, यानी कि बच्चा जन्म से ही उसकी बीमारी आ गई, उसको बोलते हैं आनुवंशिक विकार। या फिर वो अपूर्णताएं, वो बीमारियां जो बच्चे को जन्म से माँ बाप से मिलती है ना। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, माँ से बच्चे में आ गई, माँ बाप से बच्चे में आ गई। फिर दूसरी चीज़ जिससे अपना स्वास्थ्य प्रभावित होता है वो है संक्रमण, यानी कि कोई बीमारी हो गई। फिर तीसरी चीज़ जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है वो क्या है, हमारी जीवन शैली, हम कैसे रहते हैं उससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जो खाना हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, ख़राब खाना खा लिया पेट खराब हो जाता है, पानी ख़राब पी लिया तो पेट खराब हो सकता है। जो विश्राम हम शरीर को देते हैं, अगर रेस्ट नहीं लिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। जो व्यायाम कसरत जो हम करते हैं, ये जो स्वभाव हमारे भीतर है, यानी कि अपन का नेचर कैसा है, और जिनकी हम में कमी है, जो नेचर हमारे अंदर नहीं है, यानी कोई गुस्से लोग वाले हैं वो ज़्यादा उनका बीपी बढ़ जाता है, जो शांत लोग रहते हैं उनका बीपी सही रहता है, इस प्रकार से। तो हम में कमी है आदि शामिल हैं। तो ये तीन चीज़ों से अपना स्वास्थ्य पे असर पड़ता है।